नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। अध्याय 1 के अंदर अर्जुन के द्वारा किए गए सभी प्रश्न का जवाब श्री कृष्ण भगवान अध्याय 2 के अंदर देंगे। संजय उवाच तं तथा कृपाविष्टं सुपूर्णाकुलेक्षणं विचिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। फिर संजय बोलते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याकुल और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान उवाच कुत्सवा कश्मलमिन्दं विशेष में समुपस्थितम् अनार्यजुटं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुनन् क्लैब्यमासं गम पार्थनते त्वयुपपद्यते शूद्रं हरित्य दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस ऐसमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला और न ही कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। हृदय की तुच्छ दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्यद्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि उन्हीं से तो मैंने सब सीखा है। भला वो तो पूजनीय हैं, तो मैं किस प्रकार उन पे वार कर सकता हूँ बाणों से। गुरुन् हत्वा हि महानुभावन श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुनिहेव भुज्य भोगान रुद्रिप्रदिग्धान। तो यहाँ पे अर्जुन फिर से कहते हैं, इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यहाँ पे अर्जुन ही नहीं, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी न छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। भला ऐसा थोड़ी होता है। न चेद्विगकतर्नो गरीयध्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषास्ते अवस्थिता परमुखे धार्तराष्ट्रः। फिर अर्जुन कहते हैं, ये हम भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वह ही हमारे आत्मे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्योपहस भाव पश्चामि त्वां धर्मसमुच्चेताः यश्श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। फिर अर्जुन कहते हैं, इसीलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए भगवान। तो यहाँ पे अर्जुन कायरता रूप का दोष अपने सिर पे लेते हैं, क्योंकि जब हम कमजोर परिस्थिति में खड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल उत्पन्न होते जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे अर्जुन के साथ हो रहा है। नहीं प्रप्स्यामि ममापनुधा धनचोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्भूमापस्सपतन्मृदं राज्यं शूर्णमपि चाधिपत्यम्। फिर अर्जुन का कहना है, क्योंकि भूमि में निष्कंटक
धन धान्य संपन्न राज्यों को देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है जब हमें अपनों का दुख होता है। जब तक हमें उस दुख का कारण का पता न लग जाए, जब तक हम कोई भी सुख का लाभ नहीं ले सकते। संजय उवाच अवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशं नयोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। फिर संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नत्रिव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। फिर संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। ऐसी परिस्थिति में भला कोई हंसता तो नहीं, परंतु यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि उन्हें वो हर चीज का ज्ञान है जो शायद किसी को नहीं। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोत्स्वं प्रज्ञावादं सच भाषसे गतासुच नानुशोचन्ति पंडिताः। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं चातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च न भविष्यामि सर्वे वयन्तः परम। फिर भगवान बोले, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान कहना चाहते हैं, इस धरती के ऊपर मनुष्य का जन्म लेना और उसकी मृत्यु होना ये तो चलता ही रहेगा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्त्र न मुह्यति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जीवन शैली को समझाते हुए बताते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, और बदलाव ही तो प्रकृति है। जो नहीं बदलता वो है केवल आत्मा। शरीर तो यूं जन्म भर जन्म बदलते ही रहते हैं। तो फिर जो चीज अपनी है ही नहीं उसके लिए कैसा मोह रखना। मात्रा शप शास्त्रु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापि नो नित्यास्तां स्थितिश भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, तुम उसको सहन कर। ये जो सर्दी गर्मी है, ये जो हमारे इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा रहा है, ये तो हमारे शरीर में है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जो हमेशा के लिए रहेगी वो है हमारी केवल आत्मा। यम हीन व्यथन्त्यते पुरुषम पुरुषर्भ समुद सुखम धीरम सुमृतत्वा कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला ही जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के ये योग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। इसके मुताबिक जो व्यक्ति सुख और दुख को एक समान समझे और परेशान ना हो दुख से, उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, या फिर वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत गीता को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सभी बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।